के पियो, जीवन निकल जाएगा। चाय नहीं पी पाओगे आप, चीनी नहीं बना पाओगे। गन्ना खेत में कैसे होगा, कहां पिलेगा, कहां से चीनी बनेगी, कहां से इसमें डालने के केमिकल आएंगे। दूध कहां से घास आती है, कहां से कटती है, कैसे घास भैंस को खिलाई जाती है, गाय को खिलाई जाती है, कैसे दूध निकलता है, बड़ा कठिन है। ये परमात्मा की कृपा समझो। जो करने वाले मजदूर हैं, जो किसान हैं, जो कठोर मेहनत करते हैं, वो देवता हैं भारत के किसान। भारत माता के सपूत हैं किसान। जय हो जय हो। बड़ी कठोर मेहनत, कठोर तपस्या होती है किसानों की। दिन रात जंगलों में सांप खा जाते हैं, जंगलों में सर्दियों में ठिठुर जाते हैं, इठ जाते हैं, गर्मी में तपन, तुम्हारे एसी फेल हो जाते हैं, उनके ऊपर दोपहरी होती है। धरती पुत्र है किसान, भारत का गौरव है किसान। हम तुम जो ये आनंद ले रहे हैं, किसान कठोर मेहनत करते हैं, पैसे से कुछ नहीं होगा। कल आए थे डॉक्टर साहब, परसों आए थे, भगवान कहीं ऐसा हो जाए उथल पुथल, तुम्हारे पास कितना भी धन हो, कितना भी सोना हो, पैसे से अन्न नहीं आ सकता है। ये हम तुम सबकी चैन बनी हुई है। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। आज जो हम गाड़ियों में घूम रहे हैं, जिन कई लाख लोग एक गाड़ी के आविष्कार में लगते हैं, जिन कितने लाख, अगर पूरे प्रोसीजर को देखा जाए, कितने लोगों का सहयोग होता है जो हम गाड़ी में चल रहे हैं। तो हमें किसी के प्रति नफरत नहीं होनी चाहिए। सबके सहयोग से जीवन चल रहा है और सबका जीवन परमात्मा की कृपा से चल रहा है। बोलो बांके बिहारी लाल की, परमात्मा की कृपा से। इसलिए कोई संसार में ये ना सोचे इस भ्रम में ना रहे, हम पैसे वाले, पैसे सब कुछ कर लेंगे, कुछ नहीं होगा। कोरोना में अच्छे अच्छे पैसे वालों को देखा हमने। एक हमारे होटल के सराफा थे, करमन के रहने वाले थे, सोने चांदी के कारोबार, उनके कपड़ों के कारोबार, मील, आड़त। ये बोल दिया था, बेटा को सोने से तोल दूंगा। किससे? सोने से तोल दूंगा, मेरे बेटा को कोई ऑक्सीजन दे दे। ऑक्सीजन तक नहीं मिली, ऑक्सीजन तक नहीं मिली। पैसे से जीवन नहीं दिया जा सकता। ये भगवान की कृपा है जो हम इस आनंद को ले रहे हैं, जो ये हमारा जीवन चल रहा है। बाबूजी बैठे हुए हैं, इनके बेटा के ऑक्सीजन का काम था। कितने ऑक्सीजन के सिलेंडर दिए हमको। रात में हम चले जाते थे, दिन में चले जाते थे। बाबूजी, इनका क्या नाम है? जय हो। हाँ, हमारे सामने ही रहते हैं। इनके बेटाओं ने इतनी सेवा की। 20-20 हजार का जब सिलेंडर नहीं मिलता था, फ्री में सिलेंडर बांटे। हमने आगरा तक पहुंचाए, दिल्ली तक पहुंचाए, गुड़गांव तक पहुंचाए। दुनिया घर से नहीं निकलती थी डर के कारण, हम लगे रहे। मैंने कहा जिस दिन लिख रही है उसी दिन होगा। घर वाले भी हमको दूर से ही, हमारे बर्तन भी अलग रख दिए थे, बच्चों ने हमारे बर्तन भी अलग रख दिए। पापा तुम सब जगह घूमते रहते हैं, अलग रोटी वहीं ऐसे डाल देते थे कैदियों की तरह, खाओ। घर में नहीं घुसने देते थे, ऊपर ही रहो आप। पापा घर में बताया करो, आप दूर नहीं, हम घूमते हैं, कोरोना है ना, चलाता है साथ में। जो मेरे परमात्मा ने रच रखा है, होगा वही राम रच राखा। यह अटल सत्य है। जो भी बच्चा आता है अपनी किस्मत लेकर आता है, और हर माँ बाप सोचते हैं मेरा बेटा ये बन जाए, वो बन जाए। अच्छे अच्छे रईसों के मैंने देखे हैं, नशे की ऐसी लत लगी हुई है। मैंने पंजाब में करी थी कथा। बहुत बड़ा राजघराना था, 100 एकड़ जमीन था, अकेला बेटा था। उसके 100 एकड़ के बीच में ही 5 स्टार होटल बना हुआ है। घुड़सवारी होती थी, घोड़े थे, नहाने वाला तालाब सा होता है, क्या बोलते हैं उसको, स्विमिंग पूल, हाँ वो भी था, सब व्यवस्था। बेटा राजघराने की बहू, राजस्थान के किसी मंत्री की, बेटा इंजेक्शन। तो कहने का तात्पर्य यह है
शुभ कर्म करिए, भगवान की भक्ति करिए, दूसरे के प्रति अच्छी भावना रखिए। मन में जो, मेरी बात बुरी लग जाएगी, शहरों में, गांवों में 4-4, 6-6 भाई, उनके 4-4, 3-3, 2-2 बच्चे, 50-50 परिवार सामूहिक रहता है, एक साथ रहता है। और हम यहां सेक्टरों में अपनी सास को भी नहीं रख सकते। जय हो जय हो। देवरानी जेठानी प्रेम से नहीं रह सकते। नंद आ जाए तो मुंह को ऐसा फुला लेती हैं कि जन के दिन रुकेगी। हाँ, इतने आलसी, इतने हमारे अंदर विकार, परिवार के प्रति इतनी ईर्ष्या हो गई है। चाहे आप कितनी भी सुंदर टीप टाप से रहो, ऊपर से कितनी भी सुंदर मेकअप करो, जीवन में याद रखिए, मैं कड़वी बात कहूंगा, यही तो है, कथा नहीं करवाएंगे आगे से, इतना ही तो हो सकता है। ये अटल सत्य है। 2 भाई हैं तो मां को 6 महीने एक भाई रखेगा, 6 महीने एक भाई रखेगा। ये भगवान की अपार कृपा से जीवन मिला है। कमी क्या है? कमी उनकी नहीं है, कमी आपकी है। मैंने सवेरे किसी को फोन किया, मैं नाम नहीं लेता हूं, किसी को बुरा लगे, मैंने कहा जी बहू बेटाओं को भेजा रे महाराज, पता है बहू बेटा पढ़े लिखे विश्वास नहीं करते, बहू बेटा जब विश्वास नहीं करते, नहीं आ सकते, माता पिताओं की ऐसी सोच है, तो बच्चे बुढ़ापे में वृद्धाश्रमों में तो भेजेंगे। संस्कार मिलते हैं यहां से, संस्कार मिलते हैं सत्संग से, संस्कार मिलते हैं रामायण से, गीता से, भागवत से, हमारे सनातन धर्म से। जब बच्चे को मंदिर आप नहीं ले जाओगे, बच्चों को हनुमान चालीसा नहीं पढ़ाओगे, बच्चों को रामायण नहीं पढ़ाओगे, उन्हें क्या पता बेटा का क्या फर्ज है माँ के प्रति, क्या फर्ज है पिता के प्रति, क्या फर्ज है रिश्तेदारों के प्रति, क्या फर्ज है साधु संतों के प्रति, क्या फर्ज है विप्रों के प्रति, कन्याओं के प्रति, उन्हें पता ही नहीं है। उन्हें तो जो पढ़ाया जा रहा है वही तो करेंगे, वही तो करेंगे। ये कमी है हमारे संस्कारों की। मैं तो जहां कथा होती है, मैं वहां ये कहता हूं, बड़ी बूढ़ी आए, माताएं आए या नहीं आए, मेरी कथा में बहू आए, बेटियां आए, छोटे छोटे बच्चे आए, युवा आए, बड़ी बूढ़ी माताओं को ज्ञान देने की जरूरत नहीं, ज्ञान की भंडार बैठी है। जरूरत है युवा पीढ़ी को, जरूरत है बच्चों को, उनको पता लगे माता पिता के प्रति भागवत जो कह रही हैं। ध्रुव जी महाराज को कितना कठोर घर से निकासा